लाला लेने हैं 40 रुपया देने हैं। पहले तो लाला गुर्राया लेकिन फिर 40 पर आया। 40 लाओ भैया जी, हम बोले 20 रुपया जी। 40 लाओ भैया जी, हम बोले 20 रुपया जी। लाला में भड़क उठा शोला, गुस्सा होकर ऐसे बोला, तो चलो मुफ्त में दे दूंगा। मैं बोला फिर तो दो लूंगा। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्वागत है उस कार्यक्रम में जहां खुशियों की बारात है, हंसी ठहाके और मुस्कुराहट से मुलाकात है, इसीलिए वाह वाह क्या बात है। सबसे पहले हम परिचय करते हैं उन तीनों का जो बीवीगिरी से सबसे ज्यादा परेशान है। आप पूछिए क्यों? अगर परेशान नहीं होते तो क्या कवि बनते? आइए हम मिलते हैं उनसे जो सबसे पहले मंच के इस कोने में सफेद वस्त्रों में इस कदर बैठे हुए हैं जैसे चुनाव आते ही लड़ लेंगे। 12 एक जिला है राजस्थान में जहां से ये आते हैं और बहुत खूबसूरत हास्य कविताएं लिखते हैं और बीवीगिरी से कितने परेशान है ये खुद बताएंगे। नाम इनका सुरेंद्र यादवेंद्र। सुरेंद्र यादवेंद्र के पास जो व्यक्ति बैठे हैं उन्होंने तो बीवी की वजह से नाम बदल दिया। नाम इनका मूलतः था टीकम चंद। बीवी ने कहा कि ऐसा नाम मुझे पसंद नहीं है तो इन्होंने नाम बदल दिया। भाई बीवी के कहने से क्या कर नहीं करना पड़ता, इन्होंने अपना नाम कर दिया अलबेला। तो ये टीकम चंद खत्री से हो गए अलबेला खत्री। भाई क्या बात। और अलबेला के पास जो बैठे हैं उनका तो पूरा जीवन बीवी की सेवा में निकला है और करनी भी चाहिए। भाई कहने का मतलब आदमी बड़ा सेवा भावी है, पूरे मोहल्ले की पूरे शहर की सेवा करते रहते हैं। पदम अलबेला इनका नाम है, हम जोरदार ताली स्वागत करते हैं पदम अलबेला। तो भाई हमारे साथ सुरेंद्र यादवेंद्र है, अलबेला खत्री और पदम अलबेला, यानी कि तीनों अलबेले कवि हैं अपने अपने अंदाज के और बीवीगिरी की जरूर बात करेंगे। लेकिन तुम ये बताओ नेहा के मेहता कि तुम्हें इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा पसंद आया? ये बुजुर्ग अंकल। आपको बुजुर्ग का है पदम जी? देखो मेरा बुढ़ापा एक्टिव है एकदम। ओहो एक्टिव है। हाँ अभी एनर्जी बिल्कुल नहीं है कम। अरे प्यार मोहब्बत के चक्कर में अब भी रहते हम। हाँ पर लगती लगती बुढ़ापे में थोड़ी सी शर्म। तुम्हारे साथ अलबेला खत्री है, पदम अलबेला और सुरेंद्र यादवेंद्र। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले उस व्यक्ति को बुलाएं जो नेताओं की वेशभूषा में बैठा और नेताओं को बड़ी जल्दी रहती है साहब, इतनी जल्दी रहती है कि वो चुनाव से पहले भी चुनाव लड़ सकते हैं। आइए सुरेंद्र यादवेंद्र, जोरदार ताली। देश विदेश के वाह के सभी दर्शकों और श्रोताओं को प्रणाम जी। बीवीगिरी के इस एपिसोड को बीवीगिरी से ही शुरू करता हूँ, बीवी से ही अपनी बात शुरू करता हूँ कि बीबी मुझसे यूं बोली, सुनिएगा प्राणनाथ, छोटा सा सवाल है जवाब समझाइए। और होती न जो औरतें तो मर्दों के पैंट और शर्ट में बटन कौन टांगता बताइए। मैंने कहा पत्नी से पगला गई है प्यारी, वरना तू ऐसे ये सवाल नहीं गढ़ती। औरतें न होती यदि तो बताओ मर्दों को कपड़े पहनने की जरूरत क्यों पड़ती। एक बहुत पुरानी कविता, जब टीवी नया नया आया था और उस टीवी को लेकर के हमारे पति पत्नी के बीच में झगड़े होते थे, पहली बार यहाँ पर सुना रहा हूँ। सुनाइए। पहली 2 पंक्तियों में मेरी पत्नी का प्रश्न है, बाकी पूरी कविता में उत्तर। मजा लीजिए, आनंद लीजिए। पत्नी बोली, प्यारे प्रियतम पास मेरे आ जाओ तुम, टीवी और बीबी में अंतर क्या है मुझे बताओ तुम। ये उसका प्रश्न था जी। अब मेरा उत्तर सुनिए कि टीवी है रंगीन मेरी पर तू तो ब्लैक एंड वाइट है। टीवी है रंगीन मेरी पर तू तो ब्लैक एंड वाइट है। तुझ में करंट बहुत ज्यादा है और उसमें तो लाइट है। डिस्क प्रॉब्लम के कारण उसमें तो कुछ सर्राहट है। बिना प्रॉब्लम बता जरा पर तेरे क्यों गुर्राहट है। स्टेपलाइजर से टीवी पर वोल्टेज का भार नहीं, तेरे हाई वोल्टेज का कोई भी उपचार नहीं। वो बटनों से चालू होती और बंद हो जाती है, तू बिना बटन के चलती है फिर बंद नहीं हो पाती है।
कि टीवी बंद तभी होती जब आईसी फूंक जाती है। आईसी एक छोटा सा पुर्जा होता है जो हाई वोल्टेज की वजह से जी जल जाता है। अक्सर जल जाता कि है। टीवी बंद तभी होती जब आईसी फूंक जाती है, तू तो बंद उसी दिन होती जिस दिन तू ठुक जाती है। तुझ में सारे ऐब भरे हैं, उसमें कोई खोट नहीं, और तेरे शब्दों पर कोई करता काम रिमोट नहीं। क्या बात है। जब भी उसको खोलूं कोई स्वागत में मुस्काती है, तुझसे मैं जब भी बोलूं तू तो खाने को आती क्या बात है। वाह वाह। उसमें चित्रहार रामायण और कव्वाली आती है, पर तू तो हर दिन और हर पल महाभारत दिखलाती है। किस्तों में टीवी मिलती है, एडवांस पेमेंट नहीं, और तेरे कल पुर्जों का मिलता कोई रिप्लेसमेंट नहीं। और एक जो महिलाओं का मनोविज्ञान, महिलाओं की मानसिकता कि तू देख देख कर शीशे में यूं ही इतराया करती है, तुझसे कई हजारों उसमें आया जाया करती है। वाह वाह सुरेंद्र यादवेंद्र जी। लेकिन देखिए जितनी भी देश में महिलाएं हैं, इस बात का बुरा ना माने, ये सुरेंद्र यादवेंद्र के निजी विचार हैं, इनकी निजी पत्नी के बारे में। एक पति और थे, उनके निजी विचार थे। वो एक दिन मुझे मिले, बोले साहब बड़ी तकलीफ में हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या तकलीफ क्या हुई? बोले बीवी जो एक ट्रक वाले के साथ चली गई। मैंने कहा इसमें तकलीफ क्या है, बता तो सही। बोले नहीं, अब जैसे ही कोई ट्रक सामने आती है मुझे लगता है वापस छोड़ने आ रहा है। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग किस्म की तकलीफें हो सकती है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जैसी भी तकलीफें हो उसमें अलबेले रहते हैं। तो मैंने बताया हमारे पास एक ऐसा अलबेला है जो बड़ा कमाल का है। नाम है उनका अलबेला खत्री। तो अलबेला खत्री जरा आके खोलो कविता की छतरी। आ जाइए अलबेला जी। बीवी गिरी। हाँ तो बीवी मतलब उधर देख के बोलो ना। आप क्या दर्शनीय हैं, इसलिए मैं आपको देख रहा हूँ बार बार। आप मेरे बहाने क्या देख रहे हो, क्या मुझे पता नहीं चल रहा है? आदमी की तो हालत खराब कर रखी है, वाकई बीवी गिरी चल रही है। मेरे शहर के 2 लोग बहुत परेशान, दोनों ही मेरे दोस्त बहुत परेशान। पहला बोला यार जिंदगी खराब हो गई। बोले क्या हो गया यार? मेरी पत्नी को इतना बढ़िया बढ़िया खाना बनाना आता है, सब कुछ बनाना आता है, बनाती कुछ नहीं, रोज होटल में लेके जाती है। दूसरा बोला मेरी हालत तो और भी खराब है, मेरी पत्नी को कुछ भी बनाना नहीं आता है पर रोज बनाती है। बहुत अच्छे। मेरे दोस्त में छेड़ते रहते हैं जी। कहते हैं यार अलबेला खत्री तेरी बीवी तो तूफान है, तूफान, पूरा मोहल्ला हिला रखा है। मैंने कहा यार बधाई मुझे दो जो उस तूफान में भी दिया जला रखा। हाय 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 हाय। आज हमारे बीच शैलजा जी कोई कवित्री नहीं है जी। आमतौर पर कवित्रियां गीत लिखती है, उसका मैसेज ये होता है कि परदेश में पति है जी, पत्नी परेशान हो रही है, सुख के कांटा हो रही है। हाँ हाँ। सोचता हूँ मैं अगर किसी की पत्नी होती अरे भाई, और मेरा साजन परदेश में होता, ऐसी विभत्स कल्पना तो मत करो यार अलबेला। मान लो होती, हाँ चलो मान लिया होती, तो मैं उसे क्या लिखती? हाय हाय क्या लिखती मैं अलबेली। लिखती नहीं, पहली बात तो लिखने का जमाना गया। हाँ मैं तो फोन फोन, और हेलो की जगह हेलो। हेलो। ओके हेलो। तो मेरा पति परदेश में और मैं कह रही हूँ हाय हेलो, हाय हेलो। हाय हेलो डियर हस्बैंड जी, जब से हो तू काहे इंग्लैंड जी। क्या बात है। हाय हेलो डियर हस्बैंड जी। तेरी याद में रात रात भर फिल्मी गाने गाऊं, रात गुजारूं डिस्को में, सुबह को घर पे आऊं। हाय हेलो डियर हस्बैंड, हाय हेलो डियर हस्बैंड। क्या बात है। बिना तुम्हारे क्या हालत है क्या तुमको बतलाऊं, रोटी तो भाए नहीं पिज्जा से काम चलाऊं। हेलो हाय हेलो डियर हस्बैंड, हाय हेलो डियर हस्बैंड। और मेरा
अल्टीमेटम। अलबेली का अल्टीमेटम। ये मेरा अल्टीमेटम है, जल्दी आओ नाथ, वरना मैं सेटिंग कर लूंगी शैलेश जी के साथ। हाय हेलो, हाय हेलो, हाय हेलो डियर हस्बैंड, हाय हेलो डियर हस्बैंड। बीवी की जगह मुझे शौहर बोलना चाहिए था, मैं शौहर नहीं बोला, हस्बैंड बोला। क्यों बताओ, ये पूछिए क्यों? क्योंकि हस्बैंड शब्द जो है वो अंग्रेजी का नहीं है, हिंदी का ही है। बीवी कहे हंस तो हंस, बीवी कहे बंद तो बंद। बीवी गुस्से में सामने आए तो समझना चाहिए कि धरती फटने वाली है, और बीवी मुस्कुराती हुई सामने आए तो समझना चाहिए कि आज जेब कटने वाली है। बहुत अच्छा। समस्या दोनों ही तरफ है, लेकिन समस्याएं और भी हैं। जैसे बाजार के लिए क्रेता जरूरी है, वाह, क्रेता से निपटने को विक्रेता जरूरी है, वैसे ही डेमोक्रेसी की दुकानदारी में दलाली करने के लिए नेता जरूरी है। क्या बात। नागरम में ना सुकून मिलता है ठंडा खाने में, अरे चैन मिलता है तो बस रोकड़ा कमाने। लूट दबा कर लूट रे खादी, लूट दबा कर लूट, लूट दबा कर लूट रे खादी, लूट दबा कर लूट। राज अपना है, ताज अपना है, राज अपना है, ताज अपना है, मिली है पूरी छूट छूट छूट। लूट दबा कर लूट रे खादी, लूट दबा कर लूट। जब तक हाथों में कुर्सी है हुकूमत कर ले, दोनों हाथों से घर में देश की दौलत भर ले। कुछ तो लोगों ने डूबा रखी है पहले लुटिया, अब जो हम आ गए हैं कर देंगे खड़ी खटिया। कम से कम 7 पीढ़ियों का सहारा कर ले, जो जहां जितना दिखे धन वो हमारा कर ले। घास जब सामने आ जाए तो चरना अच्छा, माल मिल जाए तो झट जेब में भरना अच्छा। रपट दिखा दे जो थाने में, रपट दिखा दे जो थाने में, कर दे उसे हम शुर शुर शुर। दबा कर लूट दबा कर लूट दबा कर लूट देखा, लूट दबा कर दो। कुर्सी मिलते ही तबीयत में रवानी आए। क्या बात है, कुर्सी मिलते ही तबीयत में रवानी आए, इस पे बूढ़ा भी जो बैठे तो जवानी आए। देखो पदम जी को बूढ़ा कह रहे हैं, बुढ़ापे की अदाओं को कोई मासूम क्या जाने, यहीं आकर तो मंजिल का पता मालूम होता है। कुर्सी मिलते ही तबीयत में रवानी आए, इस पे बूढ़ा भी जो बैठे तो क्या बात है। जीते जी पा लिया हम लोगों ने जन्नत का मजा, एक तो दौलत का नशा, उस पे हुकूमत का नशा। 2014 में भी मालिक ऐसा करना, सीबीआई वाले हमें ढूंढे तो छिपा लेना, चुनाव आयोग के डंडे से भी बचा लेना। जनता न रूठे, कुर्सी न छूटे, जनता न रूठे, कुर्सी न छूटे, भांडा जा जाए फुट फुट फुट। फुट दबा कर फुट दबा कर वाह, क्या बात है अलबेला, आज तुमने कमाल कर दिया। तुमने 2 कविताओं के मजे दिए, पहले अलबेली बन के फिर अलबेला बन के। भाई वाह, मुझे नहीं मालूम था कि 2 in 1 कला भी तुम में छुपी हुई है, लेकिन बड़ी कमाल की बात कही। और सचमुच
लूट का यही हाल है। लेकिन साहब हम भी बड़ा अलबेले देश में रहते हैं, चाहे जितना भ्रष्टाचार हो, चाहे जितनी मुसीबतें हो, हम लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और जिंदगी में गम का क्या है साहब, बहुत मिलेंगे, लेकिन पदम अलबेला जैसे बहुत कम मिलेंगे। आइए पदम अलबेला जी, जोरदार तालियों के साथ। स्वागत है अंकल जी। अच्छा अंकल जी, हाँ अरे रे, इस उम्र में अंकल कहना अच्छा नहीं लग रहा है। सुनो, क्या समझती हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, हाँ, क्या समझती हो? और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस भी है, सेंस भी है, वैलिडिटी भी है, और क्या करूं इस उम्र में बैलेंस नहीं है। और अलबेली की बात कर रहे थे। अलबेली, मेरी अपनी अलबेली। आज इसी को अलबेली समझ लो। ऐसे कैसे समझ लूं? मुझ में थोड़ी सी अकल तो है। हमारी अलबेली हमसे बोली जी कि उस उम्र में 50 साल पहले की बात करता हूँ कि आप मुझसे कहते थे कि ऐसा मौसम है, ये है वो है, लेकिन इस उम्र में तुम्हें कैसी लगती हूँ? शैलेश जी, जब उसने मुझे चैलेंजित किया, चैलेंजित क्या शब्द जी। निकाला है? तब मैंने जी। देखिए कितनी मेहनत से लिखे हैं शैलेश जी। जी जी सुनाइए। एक दिन मुझसे मेरी अलबेली बोली हूँ, तुम थे रसीले रसधारा बस में ही थी। हाँ एक दिन मुझसे मेरी अलबेली बोली हूँ, तुम थे रसीले रसधारा बस में ही थी। और आगे पीछे घूमते थे, मस्ती में झूमते थे, एकमात्र प्यार का सहारा बस में ही थी। क्या बात। और कैसी थी दीवानी हम दोनों की जवानी, जब देखो इन आंखों का इशारा बस में ही थी। तो अब कैसी लगती हूँ मुझको बताइएगा, पहली तेरी कश्ती का किनारा बस में ही थी। हाँ अब कैसी लगती है ये मेरी सुन लो। सुनाइए। कि कातिल कटीली, ये शब्द है। कातिल कटीली। हाँ, कातिल कटीली, बुढ़िया रानी क्या जवानी थी वो, अब 20 बुढ़ापे में कटार लगती है तू। तो कहते ही जोरदार होता है पुराना माल, बाग के बबूल की बहार लगती है। शैलेश जी, अलंकार देखें। जी। प्यार के करार की कृपान कुंद हो गई है, प्यार के करार की कृपाण कुंद हो गई है। वाह। फिर भी हद से ज्यादा बेकरार लगती है तू। ओ मान मत मान, यदि उम्र का न करूं ध्यान, तो अब भी मेरी जान चित्रहार लगती है। क्या बात है। लेकिन एक बात है, जी, एक जी। बात है सर, इस उम्र में प्यार नहीं होता। अच्छा, इस उम्र में प्यार नहीं होता पदम जी, पके हुए आम का अचार नहीं होता। हाय 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 हाय। वो तो तुम ठीक कहते हो। सुनो, बुजुर्गों का ये अनुभव वक्त का रुख मोड़ देता है, कभी ये एक दूजे के दिलों को जोड़ देता है। इसलिए आप भी अपने बुजुर्गों की दुआ ले लो। क्या बात है। और बूढ़ा शेर क्या पंजा लड़ाना छोड़ देता है। मैं तो शैलेश जी आपको 50 साल पहले की उम्र में ले जा रहा हूँ जी। जब मैं भी अलबेली को लाया था। हाय हाय। तो उस वक्त क्या था सुनिएगा। स्वागत है। कि हम तो रेशमी घूंघट में, हम तो रेशमी घूंघट में ले आए हैं बीमारियां, जब से आई है वो यारो अरे खूब हुई दुश्वारियां। क्या बात है। हम तो रेशमी घूंघट में जब से मैं तो हस्बैंड हुआ, अधिकारों से सस्पेंड हुआ, तन की सुंदर मन की खोटी, जो चिपड़ी हो बासी रोटी। ये उल्लू मुझे बनाती है, खुद ही शॉपिंग को जाती है, करता धरता सब घर की है, स्पेशल पे नजर की है। वैसे तो डुप्लीकेट है वो, फैशन में अप टू डेट है वो बॉस बनी अच्छी खासी, हम तो है उसके चपरासी। बात बात में देती मुझको, हाय हाय, बात बात में देती मुझको खट्टी मीठी गारियां, जब से आई है वो यारो खूब हुई दुश्वारियां। अब क्या होता है शैलेश जी,
जीवन मेरा दुश्वार सुनो, जीवन मेरा दुश्वार सुनो, ऐसी देती फटकार सुनो। देखो आया ऐसा शुभ दिन, उसमें पाया कुछ परिवर्तन। कर्कशा कंठ की वो बोली बन गई संतरे की गोली। कर्कशा कंठ की वो बोली बन गई संतरे की गोली। जिस दिन मेरी तनख्वाह आई, नेहा की तरह मुस्कुराई। देखो बोली पिया तुम खुद जाओ, मेरे लिए साड़ी लाओ। यह कहकर हमको चूमा है, माइंड हमारा घूमा है। अभी भूल गया क्षण भर में उसकी, भूल गया क्षण भर में उसकी पिछली समकारियां। जब से आई है लेकिन आगे क्या होता है? कहानी जैसे मेरा गीत है जी। देखो मैंने उस वक्त कहा, क्रय करने का अनुभव न रहा। झट से बोली पिया सुन लो, इसका गुर तो मुझसे गुन लो। जब दुकानदार जितने मांगे तुम कहना बस उसके आधे। पत्नी की सुनकर ये शिक्षा फौरन किया मैंने रिक्शा। पहुंचा पंजाबी मार्केट जहाँ लिखा हुआ था फिक्स रेट। जब दुकानदार बोला आओ, क्या दिखला दूं अब फरमाओ। तो मैं बोला दिखला दो साड़ी जिसमें हो, दिखला दो साड़ी जिसमें हो कुछ उल्टी सीधी धारियां। से आई है वो यारो खूब हुई दुश्वारियां। अब शैलेश जी, वो दुकानदार कहता है, कैसे कह रहा है? ये प्रिंट सुनो है जापानी। अच्छा। हाँ, इनमें से ही सब ले जाते हैं खानदानी। इनमें से ही तुम ले जाओ, 80 रुपए ही दे जाओ। हाँ। हम बोले लाला लेने हैं, 40 रुपया देने हैं। आधे लगा ना, बीवी ने कहा था आधे लगाए। बोले लाला लेने हैं, 40 रुपया देने हैं। पहले तो लाला गुर्राया, लेकिन फिर 40 पर आया। 40 लाओ भैया जी, हम बोले 20 रुपया जी। 40 लाओ भैया जी, हम बोले 20 रुपया जी। लाला में भड़क उठा शोला, गुस्सा होकर ऐसे बोला, तो चलो मुफ्त में दे दूंगा। मैं बोला फिर तो दो लूंगा। अब निकल रही थी दुकानदार की, क्या बात है? आज निकल रही थी दुकानदार की आंखों से चिंगारियां। क्या बात है? जब से आई है वो यारो खूबी है थारी। क्या बात है? वाह वाह। भाई वाह वाह नेहा के अंकल जी, आपने कमाल कर दिया भाई। आप ही ने कहा था अंकल जी ने। हाँ। आप अपने शब्द वापस लेना चाहती हैं? अंकल जी पे कायम है? नहीं नहीं, वापस ले लेंगे। वापस शब्द ले लिया इन्होंने, यानी कि अब आपकी लाइन बिल्कुल क्लियर है। पहली महिला है जिसका मुंह बंद किए जाने के बाद भी मुस्कुरा रही है। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जीवन में सुख पाना कोई बहुत आसान चीज नहीं होती, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ईश्वर अलग किस्म का सुख देता है, जैसे कविता का सुख। ये बहुत कम लोगों को मिलता है कि उन्हें कविता लिखने की प्रेरणा मिले, शौक भी मिले और कविता पढ़ने का अंदाज भी मिले। एक ऐसे ही कवि हमारे बीच में है जो रहते हैं इन दोनों नागपुर में है। जब वो यहाँ आके आज सुनाएंगे अपनी कविताएं तो आप कहेंगे कि भाई कहाँ थे अब तक नीरज व्यास जी? आने में बहुत देर कर दी, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। नीरज व्यास। देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है। मैं 2 पंक्तियों की बात करता हूँ जी। कि एक रोज सुबह 2000 पढ़े लिखे बेरोजगारों ने आत्महत्या कर ली। 2000 पढ़े लिखे बेरोजगारों ने आत्महत्या कर ली। जांच की बात वास्तव में चौंका देने वाली थी। स्वर्ग में क्लर्क की एक पोस्ट खाली थी। क्या बात है, बहुत बहुत। 2 पंक्तियों की बात करता हूँ कि वे बोले भिखारी और बेकारी में अंतर समझाइए। भिखारी और बेकारी में अंतर समझाइए। हमने कहा हाथ फैलाइए, कुछ मिल जाए तो भिखारी, नहीं तो बेकारी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एक रचना और देना चाहता हूँ। वाह। जादू के तमाशे आपने बहुत देखे होंगे साहब। एक कवि एक जादू का तमाशा दिखा रहा है आपको कि जादूगर ने पहले कुछ पत्थर के टुकड़े खाए और फिर लोहे की लंबी सी तलवार को निगल गया, आंखों पर पट्टी बांधकर शहर का चक्कर लगाया। एक लड़की को 2 टुकड़ों में काट कर दिखाया,
और बोला है कोई माई का लाल जो मेरे जैसा चमत्कार कर दिखाए। तभी एक नेता उठा और बोला जादूगर क्या तुम देश को खाकर दिखा सकते हो? क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या तुम देश को खाकर दिखा सकते हो? हम सरकार की 50 एकड़ जमीन खा गए, तुम लोहे की तलवार निगलने की बात करते हो। वाह, वाह। हम तो रक्षा विभाग की तोप और शहीदों के ताबूत तक चबा गए। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया। अरे आंखों पर पट्टी बांधकर शहर का चक्कर लगाया। अरे हमने पूरे हिंदुस्तान की आंख पर पट्टी बांधी। क्या बात है। हमने पूरे हिंदुस्तान की आंख पर पट्टी बांधी, जहां तहां नचा रहे हैं। अरे जादूगर आप किसे उल्लू बना रहे हैं? वाह वाह। जादूगर तुम्हारी हमारी जात एक है, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम जादूगर सरकार हो और हम सरकार के जादूगर हैं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अरे हम तो ऐसे ऐसे चमत्कार कर दिखाते हैं, हम तो ऐसे ऐसे चमत्कार कर दिखाते हैं कि अच्छे अच्छे जादूगर हमारे आगे घुटने टेक जाते हैं। क्या बात है। तुमने कागज के गिलास से एक बाल्टी पानी निकाला। आपने देखा होगा वाटर ऑफ इंडिया कि तुमने कागज के गिलास से एक बाल्टी पानी निकाला। अरे हमने तो कई कुएं कागज पर ही खोद डाले। हाय 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 हाय, क्या बात है। सूखा पीड़ जनता की शान से जी रही है, और पूरा मंत्रिमंडल गवाह है कि भूखी प्यासी जनता उन्हीं कागज के कुओं का पानी पी रही है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। उन्हीं कागज के कुओं का पानी पी रही है। यह सुनते ही जादूगर को जोश आया, बोला हम बंगाल का काला जादू जानता है। क्या बात। इसी मंच पर भूत पिशाच और शैतानों को लाकर दिखा सकता है। नेताजी तुम लाकर दिखाओ। नेताजी बोले आज विधानसभा बंद है, कल आओ। हाय 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 हाय, क्या बात है। यह सुनते ही जादूगर नेताजी के पैरों पर गिर पड़ा। बोले नेताजी क्यों ना हम साथ मिल जाएं, देश को एक जादू की नगरी बनाएं। जादू के प्रताप से भूखे पेट भरे नजर आएंगे और सूखे खेत हरे नजर आएंगे। हाय 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 हाय, क्या बात है। हम इस देश की भूखी प्यासी जनता को जादू के आवरण से ढक देंगे। हाँ, उनकी एक उंगली जरूर छोड़ देंगे, उनकी एक उंगली जरूर छोड़ देंगे, क्योंकि प्रजातंत्र में उंगली बहुत काम आती है। वोट देने आदमी नहीं जाता, वोट देने आदमी नहीं जाता, उंगली जाती है। वाह, उंगली जाती क्या बात है, वाह वाह वाह। आपने हिंदुस्तान के हाल को बड़े बेहतर अंदाज में यहाँ पेश किया नीरज व्यास जी, और निश्चित तौर पे आपने अपना कर्तव्य निभाया, हम अपना फर्ज निभाएंगे। आपने यहाँ कविता सुनाई, हम छुपे रुस्तम के तौर पे आपको देंगे एक स्मृति चिन्ह, जिसे लेके आप नागपुर में जाएंगे और कहेंगे वाह वाह क्या बात है। बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। चलिए, पत्नियों की बुराई तो बहुत करते आप। किसने की बुराई? अरे हमेशा तो पत्नी ये पत्नी वो। इसे तारीफ कहते हैं, बुराई क्या है, इसे कैरेक्टरिस्टिक बताना कहते हैं। अच्छा, तो पूरे भारत देश और विदेश के सामने भाभी जी की कोई अच्छी बात बताइए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ईमानदारी से अगर मैं कहूँ तो कवियों ने बीवीगिरी के बारे में जो कुछ कहा, जोक सपाट, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जीवन में अगर सफल है तो उसे ये चीज़ स्वीकार करनी चाहिए कि उसमें सिर्फ और सिर्फ तो नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हाथ उसकी पत्नी का है। सवाल भी हो गए, जवाब भी हो गए, लेकिन इन सवाल जवाब की श्रृंखला के बीच में हम उन्हें न भूल जाएं जिनकी कविताएं हम सब कवियों से कम नहीं है। हमारा आम आदमी देखते हैं। क्यों लंबे बाल है भालू के, क्या उसने ट्रिमिंग करा नहीं, क्या वो भी गंदा बच्चा है, या जंगल में कोई नाई नहीं। 100 दिन सास के एक दिन बहू का, 100 दिन सास के एक दिन बहू का, इसमें पति हो जाता है घर का न घाट का। अर्ज किया, एक बकरी पहाड़ पे चढ़ी, एक बकरी पहाड़ पे चढ़ी, एक बकरी पहाड़ पे चढ़ी और दूसरे साइड से उतर गई। गधा जो खाए वो घास हो तुम, बूढ़ों का चवन पराश हो तुम, इडियट स्टूपिड बकवास हो तुम, पर जो भी हो दोस्त झक्कास हो तुम। अपने ससुर का दुलारा हूँ मैं, अपनी बीवी का भी प्यारा हूँ मैं, फिलहाल तो ये सब सपना है क्योंकि अब तक कुंवारा हूँ मैं। ये हमारे आम आदमी की कविताएं सबको अच्छी लगती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कहे हुए हर शब्द को लोग अच्छा मानते हैं। एक ऐसे गीतकार हमारे बीच में है जिनको सुन के हमें यह महसूस होगा कि कविता इस तरह से भी लिखी जाती है। आइए मिलते हैं किशन सरोज जी से। एक गीत मैं सुनाना चाहता हूँ जी, और मैं नए गीतकार को ये कहना भी चाहता हूँ कि आपके भीतर कहीं एक गीतकार है और गीत लिखना चाहता है, तो आज सुनिए किशन सरोज जी को।
और फिर अपने आप को ये शिक्षा दीजिए कि गीत इस तरह से लिखे जाने चाहिए। सुनिए। नागफनी आंचल में बांध सको तो आना। क्या बात है, नागफनी आंचल में बांध सको तो आना। आंचल में बांध सको तो आना, धागों बिंधे गुलाब हमारे पास नहीं है। क्या बात है, धागों बिंधे गुलाब हमारे पास नहीं। हम तो ठहरे निपटुआ भाओगे। क्या बात है, आधे सोए आधे जागे, आधे जाओगे, थोड़े सुख के लिए उम्र भर गाते फिरे भीड़ के आगे। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। थोड़े सुख के लिए उम्र भर गाते फिरे भीड़ के आगे। कहाँ कहाँ हम कितनी बार हुए अपमानित, इसका सही हिसाब हमारे पास नहीं है। क्या बात है भाई, वाह वाह भाई, वाह वाह, क्या बात है। क्या क्या करना पड़ता है देखिए, मैंने कहा है इसमें। हमने व्यथा अनुमनी बेची, हमने व्यथा अनुमनी बेची, तन की जोत कंचनी बेची। कुछ न बचा तो अंधियारों को मिट्टी मोल चांदनी बेची। गीत रचे जो हमने उन्हें याद रखना हो तुम, रत्नों मढ़ी किताब हमारे पास नहीं है। झिलमिल करती मधुशालाएं, दिन ढलते ही हमें रिझाए। घड़ी घड़ी हर घूंट घूंट हम जी जी जाए मर मर जाए। क्या बात है। घड़ी घड़ी हर घूंट घूंट हम जी जी जाए मर मर जाए। पीकर जिसको चित्र तुम्हारा धुंधला जाए, पीकर जिसको चित्र तुम्हारा धुंधला जाए। इतनी तेज शराब हमारे पास नहीं, धागों बिंधे गुलाब। अंतिम पंक्तियां इस गीत की देखिए। अब हमारा मान होता है, अभिनंदन होता है, इसमें हमारा क्या है देखिए आप। हमने तो सिर्फ इतना काम किया कि आखर आखर दीपक बाले, आखर आखर आकर दीपक बाले, खोले हमने मन के ताले। तुम बिन हमें न भाए पल भर, अभिनंदन के शाल दुशाले। क्या बात है। अब के बिछड़े कहाँ मिलेंगे ये मत पूछो, कोई अभी जवाब हमारे पास नहीं। क्या बात है, क्या बात है किशन जी, आपका भीतर का गीतकार ये कहता है वाह वाह कि धागों बंधे गुलाब हमारे पास नहीं है, अब के बिछड़े कहाँ मिलेंगे इसका कोई जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन आपके पास जो है वो हम में से किसी के पास नहीं। क्या बात है। मैं चाहता हूं कि वाह वाह क्या बात है कि इस मंच पे आज हम हिंदी गीतकारों में शिखर के गीतकारों में से एक श्री किशन सरोज को सम्मानित करें। तब हम ये समझें कि हमने किशन सरोज जी को सम्मानित नहीं किया है, गीतों की परंपरा को सम्मानित किया है। किशन सरोज बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। जब हम यहाँ किसी को सम्मानित करते हैं तो हम चाहते हैं कि उनके परिवार का एक सदस्य यहाँ उपस्थित हो, और आज बड़ी खुशी की बात है किशन सरोज जी के पुत्र अजिताभ यहाँ पे। हम चाहते हैं इस मंच तक अजिताभ, स्वागत है आपका। अजिताभ, बचपन की कोई ऐसी घटना तुम्हारे पिता से संबंधित जो अभी तक तुम्हें याद हो? मुझे तो बस इतना याद है कि कभी पिताजी को लिखते हुए नहीं देखा। लिखते हुए नहीं देखा? हाँ, जब हम छोटे छोटे थे तो हमेशा देखा कि बस कि वो लेटे लेटे हवा में, अच्छा हवा में ऐसे हवा में लिखते रहते थे। तो हम सोचते थे क्या लिख रहे हैं जी। बाद में पता चलता है कि वो चीज़ लिख रहे हैं जो अब हम लोगों को सुनाई देती है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह।
यानी कि किशन जी की कविताएं कागज पे नहीं आई, जहन में आई और जहन से सीधे जबान पे आई और जबान से सीधे आपके दिलों तक आई। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुम्हारे शहर में दोस्तों के बीच में भाई तुम एक बड़े प्रसिद्ध गीतकार के बेटे हो, किशन सरोज के बेटे हैं, इसका कुछ फर्क मुझे पड़ता है? बहुत गर्व है कि मैं ऐसे व्यक्ति का बेटा हूँ। How sweet. मुझे बहुत क्या बात है, निश्चित तौर पे गर्व का विषय है। किशन जी, इससे पहले कि हम जनता से विदा लें, आपके एक बड़े प्रसिद्ध गीत का एक बंद मैं चाहूंगा कि आप वो सुनाएं। धर गए मेहंदी रचे, दो हाथ जल में दीप, जन्म जन्मों ताल सा हिलता रहा मन। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। जन्म जन्म ताल सा हिलता रहा है मन। तुम गए क्या जग हुआ अंधा कुआं, रेल छूटी रह गया केवल धुआं, रह गया केवल धुआं। गुनगुनाते हम भरी आँखों फिरे सब रात, हाथ के रुमाल सा हिलता रहा मन। किशन जी की कविता में सौंदर्य प्रेम की पराकाष्ठा है और यही कविता का कर्म है कि कविता की इस थाल को, कविता के इस दीप को हम आपके मन के जल में रखें और आपका मन रुमाल की तरह, ताल की तरह हिलता रहे और कहता रहे वाह वाह क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।